हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो चलिए हमारे साथ आज हम करेंगे इस वीडियो में रिवीजन एनसीईआरटी के कक्षा 6, 7 एवं 8 के पाठ्यक्रम पर आधारित भूगोल सब्जेक्ट का। यहाँ पे सबसे पहला जो अध्याय है सौर मंडल में पृथ्वी, इससे लेंगे पहला क्वेश्चन है सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पृथ्वी। दूसरा क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल एवं बृहस्पति। तीसरा क्वेश्चन है किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है, तो ये है शुक्र। अगला क्वेश्चन है ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा का। अगला क्वेश्चन हम लेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ग्रह शब्द ग्रीक शब्द प्लानेटाई से आया है जिसका अर्थ है घुमक्कर। दूसरा है बृहस्पति शनि और अरुण के चारों ओर छल्ले हैं, तो इसका 1 और 2 दोनों सही है, दोनों कथन सही है। निम्नलिखित पर विचार करें, तो यहाँ पे है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड। ये जो हैं उपयुक्त में से कौन सा सौर मंडल के भाग हैं, तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर 4 उपयुक्त सभी सौर मंडल के भाग हैं। तो चलिए अध्याय 2 देख लेते हैं और इसमें व्याख्या सहित क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, तो इसलिए ये बुक बहुत ही अच्छा लगा हमें। अध्याय 2 हम अब देखेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यहाँ पे हम दूसरा अध्याय देखेंगे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पहला क्वेश्चन है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है 23.5 डिग्री उत्तर, ये सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है भारत का मानक याम्योत्तर क्या है, तो 82 डिग्री 30 यहाँ पे पूर्वांतर या जो लिखा हुआ है आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तीसरा है कर्क वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्त को क्या कहते हैं, तो अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त देशांतर के समांतर कहलाते हैं। दूसरा कथन है भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा है महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। दूसरा, रूस ने 11 मानक समय को अपनाया है। तीसरा, पृथ्वी को प्रत्येक 1 घंटे के 24 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो उपयुक्त सभी इसका सही है। यहाँ पे आप क्वेश्चन मैच कर सकते हो, सारा कथन इसका सत्य है। सो यहाँ पे व्याख्या सहित भी दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। अध्याय 3 हम देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ। पहला क्वेश्चन है किस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 और दोनों 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों सही है। दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है, तो परिक्रमण गति कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही है, 365 दिन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं। दूसरा, पृथ्वी की धुरी जो एक काल्पनिक रेखा है अपने कक्षीय तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसका 1 और 2 दोनों सही है, दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है। दूसरा, आर्कटिक वृत्त के आगे की जगह लगभग 6 महीने तक लगातार दिन के उजाले का अनुभव करती है। भूमध्य रेखा के उत्तर के क्षेत्रों में गर्मी है। इन जगहों पर सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है, तो ये सभी जो कथन है इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। 1, 2 और 3 सही है, यहाँ पे आप मैच कर सकते हो।
7वां क्वेश्चन है पृथ्वी की स्थिति जिसे शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है वो कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे, रिवीजन करेंगे अध्याय 4 मानचित्र। यहाँ पे व्याख्या सहित उत्तर दिया हुआ है तो आप पढ़ सकते हो। अध्याय 4 मानचित्र को देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है, चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किस दिशा में होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 उत्तर दक्षिण में होती है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, खाका कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मानचित्र का घटक है, तो इसका उपरोक्त सभी दिशा दूरी चिन्ह सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो दिक् सूचक। क्वेश्चन नंबर 5 है, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है, तो थीमैटिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विशिष्ट सूचनाओं जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। दूसरा, नक्शों के 3 घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो केवल इसका ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 कथन सत्य है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करें। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर दक्षिण उपयुक्त में से कौन सा कार्डिनल पॉइंट है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2, 3 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पर्वत पीला, पठार भूरा, मैदान हरा, उपयुक्त में से कौन सही ढंग से मेल खाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल 3 मैदान और हरा यहाँ पे मेल खाता है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैच कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अध्याय 5 देखेंगे, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इस तरह से रिवीजन करने से बहुत अच्छे से हमें क्वेश्चन आंसर याद हो जाता है और हम कभी भूल नहीं पाते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के जिस ठोस भाग पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे भूमंडल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, तो इसका अफ्रीका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला कौन थी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा, तो जुंको ताबेई इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर अंग्रेजी भाषा के किस अक्षर के आकार का है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, एस के आकार का है, एस। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है, तो 88,048 मीटर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, स्थल मंडल में पृथ्वी की परत की चट्टानें और मिट्टी की पतली परतें शामिल हैं। दूसरा, समुद्री जल का स्तर सभी जगह समान रूप से रहता है। तीसरा, भूमि की ऊंचाई समुद्र के तल से मापी जाती है जिसे एक रूप में लिया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रशांत महासागर आकार में लगभग त्रिकोणीय है, यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 दूसरा कथन सत्य है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, कौन सा महासागर एस आकार का है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कौन सा महासागर एस आकार का है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 अटलांटिक महासागर आप देख सकते हो, सही हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एकमात्र महासागर किसी देश के नाम पर है, तो ऑप्शन नंबर 3 हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायुमंडल लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। संरचना, तापमान और अन्य गुणों के आधार पर वायुमंडल के 5 परतों में विभाजित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 दूसरा कथन सत्य है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे अध्याय 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। वह स्थलीय भाग जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है वह कहलाती है पहाड़ी। निम्न में से कौन पर्वत का प्रकार है, तो इसका उपरोक्त सभी वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पृथ्वी की भू पर पट्टी पर दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पठारों में किसकी प्रचुरता होती है? तो खनिज की। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ कहलाती है हिमानी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हिमालय पर्वत और आल्प्स युवा वलित पर्वत है। दूसरा, भारत में अरावली श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत में से एक है। उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन और रूस में यूराल पर्वत बहुत पुराने वलित पर्वत है। तो इसका जो है उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो और जापान में माउंट फुजियामा उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। 8वां क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार क्या है? तो तिब्बत का पठार। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत पठार। तो ये यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू।